नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, लाइक माई ऑल क्लाइंटेज दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। ओके। और आई वांट टू नो कि जैसे सिटी में गमाडा के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गमाडा की ज़मीन लेके बनाए जाते हैं, और अदर्स आर दोज विच आर नॉन गमाडा प्रोजेक्ट्स जो कि फार्मर लैंड है, तो दोनों में कौन सा बेटर है, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंड दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा गाइड कीजिए सर। पहले तो ये बताओ दीपक जी, ये सवाल आपके मन में आया कैसे? ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आज आंधी चली हुई है, गमाडा एक से एक ऑक्शन करती जा रही है। बिल्कुल। और शहर के और बाहर के भी कुछ लोग आके ऑक्शंस में ज़मीनें खरीद रहे हैं। गमाडा की ऑक्शंस में लैंड बहुत महंगी बिकती हैं जनरली। अभी जैसे आज ही एक ऑक्शन हुई है, हाँ जी। जिसमें मुझे नॉलेज में आया है कि कोई कॉमर्शियल लैंड मतलब 45 करोड़ से भी ऊपर की उसकी ऑक्शन हुई है। ओके। किस बिल्डर ने ली, किसने क्या खरीदा, ये इस वीडियो का विषय नहीं होना चाहिए। ओके। पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होना चाहिए कि इन गमाडा की ऑक्शंस की जो ज़मीनें हैं, इनमें बनने वाले प्रोडक्ट का क्या भविष्य है, और एक नॉर्मल जो किसान की ज़मीन होती है जिसको कोई एक समृद्ध आदमी खरीदता है और ख़रीद करके उसकी रजिस्ट्री करा के उस पर अपना प्रोजेक्ट पास करा के उसको लॉन्च करता है, दोनों में डिस्टिंक्शन मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ जी। तो ये विषय ऐसा है कि इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं एक्चुअली इस विषय पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं वीडियो ऐसे ही बना देता तो लगता है कि किसी को उत्सुकता ही नहीं है जानने के लिए। बड़े दिन से मेरी क्वेरी थी, दैट्स व्हाई मतलब मैंने यहाँ का प्लान बनाया तो जस्ट टू डिस्कस। देखिए, गमाडा मतलब समझते हैं आप, ग्रेटर एरिया मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ जी। ठीक है। शहर की या पंजाब की जितना भी विकास होता है, ये पहले पुड्डा है, मदर बॉडी पुड्डा है। हाँ जी। पुड्डा के नीचे ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मोहाली है, लुधियाना है, अमृतसर है, जलंधर है, इनकी अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। ओके। तो जो पुड्डा के अंडर जो मोहाली को लेकर के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका नाम है गमाडा। ठीक सर। ठीक है। इसी तरह से अमृतसर में है ADA, ओके। अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। ठीक है। अब इन अथॉरिटीज़ के पास सरकारी ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के पास लैंड एक्विजिशन एक्ट में पब्लिक विकास के लिए कुछ संविधाएं हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिसके तहत ये लैंड को खरीद सकते हैं किसानों से मुआवजा देकर। ठीक। जब एयरपोर्ट रोड बनता है या सरकार कोई डेवलपमेंट प्लान करती है, जैसे अब चंडीगढ़ प्लान हुआ तो सब किसानों की ज़मीनें थी जो खरीदी गई। ठीक। जब सरकार लैंड खरीदती है तो किसानों को एक मुआवजा दे करके या उनकी लैंड की कीमत दे के या उस ज़मीन पे हिस्सा दे के, जो भी फिनिश प्रोडक्ट आएगा उस पे वो हिस्सा देते हैं। ठीक है। तो इन 3 पॉलिसियों के तहत वो ज़मीनें खरीदते हैं। ठीक। अब मेन बात समझिए। हाँ जी। जब कोई डेवलपर किसान से ज़मीन खरीदता है, फार्मर्स लैंड खरीदी विच इज़ नॉट गमाडा, ओके, लेकिन विच कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ गमाडा। ओके। तो वहाँ पे जो भी वहाँ के मापदंड हैं, सपोज 25 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए टू गेट द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। हाँ जी। तो 25 एकड़ ज़मीन खरीदेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो बता रहा हूँ। हाँ जी। अच्छाई ये है कि अगर इस बिल्डर ने रजिस्ट्री करा ली हाँ जी। पूरी लैंड की, ओके, तो वो लैंड बिल्कुल फ्री होल्ड हो गई, विदाउट एनी इनकम्बरेंस हो गई, एब्सोल्युटली क्लीन हो गई। ओके। उस पर आपको हर बैंक से लोन मिलेगा, चाहे जो प्रोडक्ट आ जाए। ओके। ठीक। ठीक है, पहला पॉइंट। हाँ जी। सेकंड है कि ये बिल्डर की अपनी लैंड है, ये चाहे तो इसको बहुत फास्ट डेवलप करे और डेवलप करके फटाफट रजिस्ट्रियाँ करानी स्टार्ट कर दे। ठीक। फॉर एग्जांपल, आप खरड़ बनूर रोड पे, कुराली रोड पे, जैसे हाँ अभी जी। कुराली रोड पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है VRS ग्रुप का। हाँ जी। तो उनकी अपनी ज़मीन है, उन्होंने खरीद ली किसानों से। ठीक। कोई मतलब बयाने पे नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ओके। खरीद ली, खरीदने के बाद वो अपना प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। बेचने के बाद जो आदमी खरीदेगा, जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उनको वहाँ से अथॉरिटी से मिलेगा कि हाँ ठीक। आप कब्जा दे सकते हैं, CC दे ओके। सकते हैं, कंपटीशन आ जाता है, ठीक। तो वो फटाफट सबकी रजिस्टर करा देंगे। ठीक। तो ऐसी प्रॉपर्टियों में इवन SBI बैंक से लोन मिल जाता है। ओके। ठीक। ठीक। अब आप कहीं कहीं जाते होंगे, वहाँ बंदे कहते होंगे कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट पास है, सब कुछ है, लेकिन लोन, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ आपको इंडिया बुल से मिल जाएगा या ठीक। PNB हाउसिंग फाइनेंस से मिल जाएगा। हाँ जी। ये सब प्राइवेट बैंक हैं। इनकी जो लोन देने की नीतियाँ होती हैं, उनमें बड़ा झोल होता है। ठीक। ये अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कई चीज़ों के, कई मापदंडों को इग्नोर करके भी फंडिंग कर देते हैं। जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जो फ्री लैंड पे हैं, जो बाहर फार्मर्स की लैंड खरीद के बनाए गए, उसमें आपको अगर वो फुली रजिस्टर्ड लैंड है और कोई इनकम्बरेंस नहीं है, तो उसमें आपको अच्छे से अच्छे बैंक से लोन मिल जाता है, बिल्डर कंप्लीट करता है, रजिस्ट्री हो जाती है, चैप्टर क्लोज। ठीक। अब जहाँ पे ये कहानी होती है कि सर हमारे यहाँ सब कुछ तो है लेकिन आपको लोन वहाँ से नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाओ कि अगर SBI से लोन नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं कुछ कैच है। ठीक सर।
कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी का डिविएशन है, बिल्कुल ठीक। तभी एसबीआई लोन नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल हम जीरकपुर की बात करें तो जीरकपुर में कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, लेकिन लोन एसबीआई से नहीं होता। ओके। क्योंकि वो जो बिल्डिंगें पास कराई जाती हैं वो फ्लोर वाइज नहीं पास कराई जाती, ओके। शोरूम वाइज नहीं पास कराई जाती ओके। हैं। वो एक इंटीग्रेटेड वे से एक प्लॉट पे उसका अप्रूवल होता है, उसके बाद जब वो फ्लोर वाइज बनता है तो अगर पूरी बिल्डिंग एक आदमी खरीदता है तो उसमें एसबीआई या किसी भी अच्छे बैंक से लोन हो जाता है, लेकिन फ्लोर वाइज का उसका सिस्टम नहीं बन पाता। इसी तरह से यहाँ पे आपने सुना होगा कि रेजिडेंशियल में भी अगर स्टिल्ट नहीं बनाया है तो G+2 में लोन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, उसके रीज़न यही है। लेकिन ये सारी बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम आपके दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, गमाडा की प्रॉपर्टी। गमाडा जब लैंड ऑक्शन करती है तो गमाडा उस ऑक्शन में समय देती है 7 साल का। ठीक। इनकी पॉलिसी होती है कि जिस दिन ऑक्शन निकलती है पहले उस दिन 2% ठीक अर्नेस्ट मनी देना होता था, उसके बाद फिर जब जैसे ही ऑक्शन निकलती है तो आपको 10% पूरा करना होता है, फिर आपको 25% पूरा करने के बाद आपको पोजीशन मिल जाता है। ठीक। प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया तो अब गमाडा की प्रॉपर्टी में क्या फ़ायदा कि अभी आपने मात्र 25% पैसे दिए, ठीक है, लेकिन आप झंडे लगा लो। ओके। ऊपर से आप कम्युनिकेशन में क्या कहते हो कि सर हमारा प्रोजेक्ट गमाडा का प्रोजेक्ट है। अरे वो गमाडा का प्रोजेक्ट नहीं है, ज़मीन गमाडा की है। yes. जैसे नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट आम्रपाली और जयप्रकाश इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट थे, पर वो नोएडा के प्रोजेक्ट नहीं थे। बड़ी पब्लिक भ्रमित होती है कि ये गमाडा के प्रोजेक्ट नहीं होते, ये गमाडा की लैंड पे बनने वाले प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक सर। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट क्या है कि ये बहुत प्राइम लोकेशंस होती हैं। ठीक। ये शहर के अंदर की बड़ी क्रीम लोकेशंस होती हैं। इन लोकेशंस में प्रॉपर्टी सिर्फ गमाडा से ही आप ले सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज प्रॉपर्टी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। माइनस क्या है कि प्रॉपर्टियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। यस। ये ऑक्शंस भी बहुत हाई रेट पे होती हैं, तो लिहाजा इस पे आने वाला प्रोडक्ट भी बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। अगर तो डेवलपर का विजन प्रीमियम है। हाँ जी। अब यहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि गमाडा जो ऑक्शंस कर रही है किसी को भी बैठना अलाउड है, कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। ओके। पैसा भरो बैठ जाओ। ओके। नो ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब वो सब कुछ नहीं। ओके। ठीक है, आपके पास पैसा है, अर्नेस्ट मनी, आप बिड में बैठिए। ठीक है, आपके पास 1-2 प्रोजेक्ट चलने चाहिए, इस टाइप का कुछ है उसमें हल्का फुल्का, अदरवाइज कोई वैसा विशेष ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपको ऑक्शन मिल गई, 90% तो लोग ऐसे होते हैं कि गमाडा से ऑक्शन लेकर के उसी ऑक्शन को आगे बेचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ओके। दूसरा इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि साहब इसमें 7 साल का टाइम मिलता है, तो बिल्डर प्रॉपर्टी जैसे ही ऑक्शन मिलती है, सपोज मुझे 10 एकड़ की ऑक्शन मिल गई, ठीक, मान लो 40 करोड़ का एकड़ है। ओके। ठीक है, 400 करोड़ की मैंने ऑक्शन ली। हाँ जी। 25% देने के बाद मुझे माल बेचना अलाउड है। वैसे तो 25% तक आजकल कोई नहीं वेट करता। 2% देते ही जैसे ही ऑक्शन कंफर्म होती है, लोग उसके अगले दिन ही नक्शा बनवाते हैं आर्किटेक्ट से और माल मार्केट में बेच देते हैं। ओके। देखा ही आपने जैसे हो रहा है। हाँ जी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि चलो हम 25% लेके चलते हैं। 25% का मतलब 400 का 100 करोड़। 100 करोड़ बिल्डर ने जमा किया। हाँ जी। प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, प्लान करके कस्टमर से हाँ जी, कस्टमर से 25% पेमेंट उठा ली। अब ये जो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो लैंड थी, इसमें जो फिनिश प्रोडक्ट की प्लानिंग होगी वो हो सकता है 2000 करोड़ की हो। 2000 करोड़ का 25% कितना हुआ? 500 करोड़। 500 करोड़। 400 करोड़ की तो पूरी साइट खरीदी है, जिसका पैसा 7 साल में देना है। 500 करोड़ बाजार से उठा लिया। ठीक। अगली किस्त जब आएगी तो 500 करोड़ और आ गया। बिल्कुल सर। तो अगला ऑक्शन कौन सा आ रहा है उसका इंतजार चालू, पैसा तो आ गया अपने पास। ठीक। इसका नुकसान क्या है? एक तो इसमें एसबीआई से लोन नहीं होता। ओके। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती, ये ज़मीन गमाडा की है। ओके। जब तक आप इसका पूरा पैसा नहीं जमा करोगे, गमाडा बिल्डर की रजिस्ट्री नहीं कराएगा। ठीक। जब बिल्डर की रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो बिल्डर कस्टमर की नहीं करा सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी जैसे बैंकों से भी लोन हो जाता है। ओके। क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ऑक्शन है, एवरीथिंग इज लीगल, तो एचडीएफसी से और बाकी बैंकों से लोन हो जाएगा। एसबीआई नहीं करेगा। ओके। अभी तक तो नहीं कर रहा, अब एसबीआई भी करने लग जाए तो फ्यूचर में। सेकंड यहाँ पे जो एक दूसरा फैक्टर है कि ये लैंड 7 साल बाद रजिस्टर्ड होगी। बिल्डर का रेपुटेशन अगर अच्छा है तो हो सकता है वो आपको 2 साल में बना के हैंड ओवर कर दे। आपको पोजीशन भी मिल जाए, कंप्लीशन भी मिल जाए, आपका शोरूम भी खुल जाए, आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कन्वेंस डीड
बिल्डर की इच्छा के ऊपर है। अगर उसने माल बेच के वो चाहता है कि पैसे जमा करा दूं तो वो जमा करा दे, उसको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो 7 साल का टाइम मिलता है इसमें 2 साल इनिशियली माफ़ होता है, ठीक है। उसके बाद उसका 9% ब्याज लगता है। ओके। तो बहुत से लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो सोचते हैं कि यार सरकार तो सोई हुई है, गवर्नमेंट को तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, गवर्नमेंट को तो अपनी ज़मीनें बेचनी है और पैसा उगाना है जिससे प्रशासन के बाकी खर्चे निकले। हाँ जी। लेकिन जनता के अंदर कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो इस गणित को समझ गए हैं। वो हर ऑक्शन में बैठते हैं, ऑक्शन उठाते हैं और उस एक ऑक्शन के बहाने अपने पुराने जितने कुकर में, मान लीजिए आपके पास 50 करोड़ का लोन चल रहा है, हाँ जी, आप उस लोन को कहाँ अदा करोगे? लोन लेकर के। बिल्कुल ठीक। तो लोन क्यों लेना, ज़मीन ले लो यार गमाडा से, ज़मीन लेकर के प्रोडक्ट लॉन्च करो, उससे इतना पैसा आ जाएगा कि लोन भी ख़त्म करो और धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट भी बना लो। ठीक। तो अब आपका सवाल ये था कि कौन सा बेचना चाहिए। देखो ये डिपेंड करता है कस्टमर की इंक्लाइनेशन क्या है, उसका क्लाइंट का, पर बता के बेचो। मतलब बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि ये नहीं बताते, कस्टमर को बेच देते हैं और ये नहीं बताते कि इसकी कन्वेंस डीड, इसकी रजिस्ट्री आपकी 6। मैंने बहुत माल बेचा है एयरपोर्ट रोड पे। मैं कस्टमर को पहले ही बता देता हूँ कि भैया इसमें लोन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रजिस्ट्री आपकी 6 साल बाद होगी। वो कहते हैं क्यों 6 साल बाद होगी? हमने कहा सर इनको ऑक्शन में ज़मीन मिली है, इनके पास 6 साल का टाइम है पेमेंट करने के लिए। वो कहते हैं पांडे जी जब ये हमको पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर कर रहे हैं, 2 साल में हमसे पैसे ले रहे हैं, तो 2 साल में गमाडा में भी पैसे जमा करें और हमारी रजिस्ट्री कराएं। तो हम उनको उसी समय बता देते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपको अगर किसी चीज़ के लिए समय मिल रहा है 6 साल का तो आप क्यों पहले दे दोगे? आपको लोन चाहिए, लोन मिल रहा है, आपको पोजीशन चाहिए, पोजीशन मिल रहा है, आपको सीसी चाहिए, कंपटीशन चाहिए, वो मिल रहा है, सब कुछ तो दे रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझको, मैं उस सिस्टम का पार्ट हूँ, मुझे सरकार अगर 6 साल का टाइम दे रही है तो मैं 6 साल का टाइम यूटिलाइज करूंगा और बहुत कम ब्याज पे मिल रहा है, 9% पे मिल रहा है। तो ये चीज़ है। तो सर व्हाट इज़ द कंक्लूजन? तो क्या गमाडा वाली प्रॉपर्टी सेल करें या नॉन गमाडा वाली? देखो कंक्लूजन ये है कि अगर कस्टमर को लोन लेना है, हाँ जी, और उसकी आप नीड पे ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसको इमीडिएट मतलब पोजीशन भी है, हाँ जी, और वैसे तो देखो मेरा पहला सेंटेंस तो ये होता है कि जो चीज़ रेडी है वो बेचो। एब्सोल्युटली। रेडी में भी दोनों कैटेगरी आ गई, गमाडा और नॉन गमाडा। बिल्कुल ठीक। उसमें भी मेरा सजेशन यही है कि अगर क्लाइंट आपका मतलब इफ़ यू हैव टू डू लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस अबाउट द बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है, क्योंकि बड़ी बात नहीं है कि हमारा गमाडा भी थोड़ी दिन में नोएडा की तरह से पटाखे बोलने लगे यहाँ पर। ठीक। मतलब आई शुड नॉट से बट द वे थिंग्स आर हैपनिंग आर नॉट अंडर प्रॉपर प्रीव्यू ऑफ द सिस्टम। बहुत ज़्यादा इसमें लापरवाही बरती जा रही है और डर लगता है मुझे। पर यह है कि अगर कोई प्रोडक्ट गमाडा का भी रेडी है, एटलीस्ट कब्जा आपको मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, तो आप गमाडा में भी वर्किंग कर सकते हैं। राइट। कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आई गमाडा के थ्रू रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट रोड वगैरह पे और कोई ऑप्शन है नहीं, प्राइवेट है नहीं, तो वो आपको करनी पड़ेंगी। बट नथिंग लाइक दैट कि अगर कोई प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पे बिल्डर ने ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली है, रजिस्ट्री करा के प्रोडक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, नॉन इनकम्बरेंस है, किसी प्रकार का लोन नहीं है, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लीन प्रॉपर्टी होती है। इसमें बस यही प्रिकॉशन लेना है कि वो अप्रूवल लेने में भी कंसेंट के बेस पे अप्रूवल मिलते हैं कि आपको 25% प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी चाहिए, बाकी की कंसेंट हो। जैसे यहाँ पे अब नाम नहीं ले सकते हैं, आप जानते हैं इसी पटियाला रोड पे 1-2 बिल्डर हैं जिन्होंने झंडे लगा रखे हैं, माल बेच रहे हैं, उनके पास 25% ही लैंड है, बाकी की कंसेंट है। और वो कंसेंट क्या रियली कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो उससे बेटर है कि उस प्रोडक्ट में जाएं जहाँ बिल्डर ने पूरी रजिस्ट्री करा रखी है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बेच रहा है। हो सकता है उसमें स्टार्टिंग में प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो, जहाँ पैसे ही नहीं दिए, सिर्फ ऐसी कहानी घूम रही है, वहाँ बिल्डर भी प्राइस कम रखता है, लेकिन जहाँ जिस बिल्डर ने पूरे पैसे दे के ज़मीन खरीदी है उसका रेट नॉर्मली उसका रेट 20 से 25% ऊपर होता है, मगर वो बेटर है, दैट इज़ बेटर। राइट। तो आप उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को पिच करें, ताकि कल को ये ना हो कि यार आपको रात को 11 बजे फ़ोन आए, क्योंकि जब जिसका पैसा डूब गया ना, उसको जब पता चला 2 पैक लगाया, उसको याद आया मिट्टू साहब ने कहा, मिट्टू तुमने वो दिलाया था यार, हमको अभी तक मिला नहीं, तो आपको डिस्टर्बेंस होगी, आप कहोगे कि यार आपकी आत्मा कटोचेगी। तो प्रॉपर्टी बेचने हैं, पैसे भी कमाने हैं, लेकिन सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। गमाडा की प्रॉपर्टियाँ भी अच्छी हैं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को समझ के चलें, और ख़ास तौर से बिल्डर का, जहाँ 6-6, 7-7 पार्टनर हैं, गमाडा की बिड में बैठ रहे हैं, ठीक, कोई फ़ायदा नहीं। जो आदमी 3 साल पहले कुछ नहीं था, 3 साल बाद अचानक यहाँ भी प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ भी प्रोजेक्ट आ रहा है, डोंट गो इन दैट। जिनकी डिलीवरी का रिकॉर्ड है, जो प्रोडक्ट को हैंड ओवर कर रहे हैं, वो चाहे गमाडा के हों, चाहे प्राइवेट हो, दे आर द बेस्ट।
और यही समझना ही हम लोगों का काम है ना। बिल्कुल सर। इसी के लिए हम लोगों को लोग कमीशन देते हैं, इसी के लिए हम लोगों को लोग फीस देते हैं। बिल्कुल सर। तो वो डिस्टिंक्शन आपको रखनी है। इसका मतलब कोई थंब रूल नहीं है। बिल्कुल सर। ये आपकी बुद्धिता और विवेक और आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। और कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ लिया करो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।